परम तत्पद विंद नमियो शीत शोभा गुरु वेश गोपति गोपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार जो तो जिनवरे अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा जी का मंगलाचरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वषड्भाग शाश्वतं बिन्दस्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो। एक साथ सभी मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनीन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दर्शात यह श्री पंडित पूजा ग्रंथ जी, जहाँ अपन आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी द्वारा जो आध्यात्मिक आत्म क्रांति का मार्ग बताया है, चैतन्य की क्रांति का जो मार्ग बताया है, इस मार्ग को समझ रहे हैं भैया। जहाँ तारण स्वामी आत्मा की पूजा का विधान दे रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी है, यहाँ आचार्य गुरुवर पूजा की विधि दे रहे हैं। अपन मंदिर विधि का क्रम में चल रहा है और अभी पर्यूषण में अपन सभी भाव पूजा करके आ ही रहे हैं, तो सबके भाव में विशुद्धि है। तो अपन ये समझते हैं यहाँ कि तारण पंथ में पूजा क्या है। अपन ने पूजा का नाम तो सुना है, लेकिन वास्तव में तारण पंथ में पूजा है क्या। तो अपन अंत में पढ़ते ना, पूजा पूज समाज। तारण पंथ में पूजा का मतलब है पूर्णतः की प्राप्ति। बहुत सावधानी का विषय है, क्योंकि अपन आध्यात्मिक जगत के सर्वश्रेष्ठ संत तारण स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं। तो तारण स्वामी की जो पंडित पूजा है, उस पूजा में जो विधान है वो पूर्णता का विधान है। जैसे मंदिर विधि का वांछन चल रहा है ना, तो मंदिर विधि मतलब मन के अंतर प्रवेश करने की विधि। और मन के अंदर प्रवेश करने की विधि अर्थात, अच्छा एक बात बताओ, मन के अंदर कौन रहता है? राग। मन के अंदर कौन रहता है? द्वेष। मन के अंदर में क्या रहता है? मोह। अपन तो कह रहा है ना, मन के अंतर में प्रवेश करने की विधि। तो मन के अंदर कौन कौन रहता है? कौन कौन से चोर रहते हैं? राग, द्वेष, मोह, छल, कपट, मायाचारी, झूठ, अहंकार, क्या रहता मन में? हाँ, सब कुछ रहता है। तो मतलब मन के अंदर प्रवेश करने की विधि मतलब छल करने की विधि, हाँ, मायाचारी करने की विधि, कपट करने की विधि, झूठ बोलने की विधि, काहे की विधि?
तो देखो तो इस जीव ने अनादि काल से अज्ञान की रुचि होने के कारण, अज्ञानता होने के कारण से मन के अंदर प्रवेश करने की विधि पढ़ रहा है, मंदिर विधि अपने कर रहा है, गुरु महाराज की वंदना सुन रहा है, तारण स्वामी की अमृत वाणी, और भैया और कहाँ प्रवेश कर रहा है? क्या इस जीव को स्वीकार हो रहा है कि इस मन के अंतर में छल कपट मायाचारी आदि इतना अज्ञान ही नहीं रहता। यदि कोई जीव आत्मा का चिंतन करे, तत्व का मनन करे और गुरुदेव की इस अमृत वाणी को स्वीकार करे, तो इस मन के अंतर ही यदि कोई मनन करे तो इस मन में ही उस परमात्मा का निवास है। वो पूर्ण परमात्मा इस मन के अंतर में रहता है। लेकिन कहाँ? जब अपन मनन करेंगे तब, जब अपन उसका चिंतन करेंगे तब, जब उसकी रुचि लगाएंगे तब, तो परमात्मा के अंदर अर्थात उस पूर्ण स्वभाव को प्रकट करने की विधि। अब बताओ भैया, अपन पंडित पूजा कर रहा है, ज्ञान की पूजा कर रहा है, तो एक बात बताओ, ज्ञान की पूजा करने वाला ज्ञानी क्या अपने को ये बोध है कि वो पूर्ण केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है? देखो भगवान जी, पूजा तभी होगी जब पूर्णता का बोध हो जाएगा। अच्छा बताओ, यदि पूजा करने से यदि अपने पूर्ण स्वभाव का बोध नहीं हुआ तो पूजा किस काम? तारण तंत्र की पूजा और अन्य जगह की पूजा में क्या अंतर है? हाँ, तारण समाज में जो पूजा का विधान है, तारण पंथ में जो पंडित पूजा है और अन्य जगत में जो पूजा है, उसमें क्या अंतर है? हाँ, विचार करो भगवान। अरे तारण पंथ की पूजा पूर्ण वीतराग तत्व को, अपने पूर्ण केवल ज्ञान अरिहंत सिद्ध पद को प्रकट करने वाली है, और अन्य जगत में जो पूजा भैया वो एक भगवान है और एक भक्त है। तारण पंथ की पूजा अपने परमात्मा स्वरूप को प्रकट करने वाली है। इतना ही तो अंतर है भगवान जी तारण स्वामी के ग्रंथों में और दुनियादारी में, इतना ही तो अंतर है। और इतना ही अंतर समझ में आ जाए तो मोक्ष मार्ग जल्दी झटपट हो जाए। करी कि नहीं करी मंदिर विधि 10 दिन? अरे 10 दिन तो छोड़ो, 365 दिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पंडित पूजा जी का पाठ भैया रोज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? पढ़ना है, रोज पाठ पढ़ना है, लेकिन अपने पूर्ण स्वभाव का बोध आया कि नहीं आया? देखो भैया, यदि अपनी पूर्णता का बोध छोड़ के, तारा स्वामी कह रहा है ओंकार से ऊर्ध्वस्य, ये आत्म सत्ता कर्म मल से रहित ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाली है। इस शुद्ध आत्मा का यदि अनुभव अपने जीवन में है, स्वीकारता अपने जीवन में है, तो फिर पंडित की पूजा है। यदि इस आत्म स्वभाव की स्वीकारता नहीं है तो फिर कोई पंडित पूजा नहीं। पहले तो बताओ, पंडित कौन? मैं या पड़ोसी? अच्छा भैया, जो ऊपर बैठ के प्रवचन करे वो कौन? जो ऊपर बैठ के मंदिर विधि पढ़े वो कौन? पंडित। और जो नीचे बैठ के सुने वो? ऐसा नियम किसने बनाया? किसने बनाया ऐसा नियम? हाँ, अच्छा, बुजुर्गों से चला रहा। तारण स्वामी ने ऐसा नियम नहीं बनाया भाई। तारण स्वामी ने कहा ज्ञानम शास्त्र चा पूजते, जो अपने ज्ञान में शास्त्र की पूजा करे वो पंडित। अब वो चाहे ऊपर बैठा हो और चाहे नीचे बैठा हो। तारण स्वामी ने ऊपर नीचे बैठने वाला भेद प्रभेद नहीं किया। ऊपर बैठने वाला पंडित और नीचे बैठने वाला भैया श्रोता, ऐसा भेद तारण स्वामी ने नहीं किया। तारण स्वामी ने प्राणी मात्र उस परमात्मा सत्ता का धनी है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने गायक स्वभाव की वंदना करे वो पंडित। अपन ज्ञानी है कि नहीं? भाई विचार कर लो, पहले पक्का विचार कर लो, क्योंकि अपन गुरुदेव की बात सुन रहे हैं, तारण स्वामी की बात सुन रहे हैं, उनके ग्रंथों की महिमा सुन रहे हैं। और यदि गुरुदेव की बात सुनना है
तारण स्वामी की बात सुनना है तो पूजा पूज्य समाचरित, उन्हीं के समान स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे हो बुजुर्गों ने ये परंपरा अपनाई, एक बात बताओ हाँ तो वही तो कह रहा है, एक बात बताओ अपने बुजुर्गों ने तारण स्वामी को स्वीकार क्यों किया था? 43,45,315 इतने सारे जीव तारण स्वामी को क्यों हो गए थे? इतने सारे चैत्यालय कैसे बन गए? 43 लाख इतने चैत्यालय कैसे बन गए? तारण स्वामी के समय इतने सारे चैत्यालय बन गए कैसे? अपने बुजुर्गों ने क्या स्वीकार किया था, तो बताओ। संतों भगवान जी अपने बुजुर्गों ने तारण पंथ की कोई व्यवहार समाज को स्वीकार नहीं किया था, अपने बुजुर्गों ने तारण स्वामी के इस वीतराग तत्व के उपदेश को स्वीकार किया था। और सुनो तो अपने बुजुर्गों ने उन गुरुदेव की बात को स्वीकार किया था, तो आज अपन तारण पंथी हैं। यदि अपने बुजुर्गों ने उस वीतराग तत्व को स्वीकार नहीं किया होता, तारण स्वामी की बात यदि उन्हें नहीं रुचि होती कि तू स्वयं भगवान है, तो बताओ आज अपने को ये अमृत मिलता क्या? आज गुरुदेव की अमृत ग्रंथ मिलते क्या? आज सहज यदि अपन व्यवहार की बात करें, व्यवहार की चर्चा करें, तो आज अपने बुजुर्गों का उपकार ये है कि उन्होंने तारण स्वामी की स्थाति को संभाल के रखा है और आज अपन इसका अमृत पी रहे हैं। लेकिन भगवान जी ये अमृत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? देख लो, ये पूछ लो अपनी अंतरात्मा से, यदि तारण स्वामी की ये अमृत वाणी यदि हृदय को छू रही है तो फिर पूजा पूज समाज के पूर्णता का बोध चाहिए नहीं। आप मंदिर विधि का एक भी शब्द पढ़ लो, पंडित पूजा जी का एक भी शब्द पढ़ लो, उसमें सर्वज्ञ की वाणी के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर अपने को काय की रुचि है? तो चिंतन करते चलो भैया साथ में। वक्ता से श्रोता को लक्षण धीर है। कब धीर है? रोज पढ़ रहा है। वक्ता से श्रोता को लक्षण धीर है। कब धीर है भैया? कब धीर है? आगे का याद है नहीं? याद है तो सूरत में तो लेके आओ। जब गुण को जाने, दोष को जाने, इसके आगे भी गुण को ग्रहण करे और दोष को परित्याग करे, तब वक्ता से श्रोता को लक्षण धीर है। इष्ट ही दर्शन, इष्ट ही ज्ञान और इष्ट ही चारित्र। अपने को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि वक्ता से श्रोता का लक्षण कब धीर है? जब अपन गुणों को गुण से जाने कि भैया जिन परमात्मा के गुणों का स्तवन किया जा रहा है वही अनंत गुण मेरी आत्मा में है, और दोष को पहचाने। भैया जो अनादिकाल से राग आदि विकार चल रहा है, जिनको छोड़ने का उपदेश सर्वज्ञ की वाणी में आ रहा है, उन दोषों को पहचान के दोष का परित्याग करे। जब अंतर से भावना हो कि भगवान आत्मा ये राग आदि विकारी भाव को करने वाला मैं आत्मा नहीं हूँ, जब गुण से गुण को जानेंगे और दोष को पहचान के उनका परित्याग करेंगे, तब वक्ता से श्रोता को लक्षण क्या इष्ट है? इष्ट ही दर्शन, इष्ट ही ज्ञान, इष्ट ही चारित्र। बता भैया कौन सा दर्शन? मिथ्या दर्शन। जहां मन आए वहां भटक लिए, मिथ्या दर्शन इष्ट है। मिथ्या ज्ञान जो राग देश और मोह में इंद्रिय विषयों में लगा है वो मिथ्या ज्ञान इष्ट है। मिथ्या चारित्र, भैया जिस चारित्र में सम्यक नहीं है वो चारित्र इष्ट है। कौन सा इष्ट है? इष्ट ही दर्शन, इष्ट ही ज्ञान। भगवान जी कौन सा? कभी अपन ने विचार किया यदि पर पदार्थों में अपना मैं बना है, यदि पर पर्याय भाव में हमारा अपनापन है, यदि पर में ही अपनापन हासिल हो रहा है, तो कहाँ है इष्ट दर्शन? सम्यक दर्शन इष्ट कहाँ है? प्रिय कहाँ?
यदि राग देश भाव में ही दिन रात विकल्प में लगे हुए हैं तो भैया ज्ञान इष्ट कहाँ है? यदि जीवन में संयम और सदाचार नहीं है तो चारित्र इष्ट कहाँ है भैया? बताओ तो। इष्ट देखो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पढ़ना बात अलग है और स्वीकार करना बात बिल्कुल अलग है। अपन पढ़ तो रहे हैं लेकिन तारण स्वामी की बात स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? है कोई जवाब कि नहीं? देखो हमारे पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुन तो रहे हैं लेकिन उसका चिंतन नहीं करते। और ध्यान रखना भगवान आत्मा सुना 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 सब इकट्ठा होता जाएगा। सोना कितना ही इकट्ठा कर लो लेकिन जब तक उसे गूंथ के उसके गहरे नहीं बनाओगे तब तक तारण समझ ना हृदय कंठ मुरलीधम, तब तक वो रत्नात्रय की माला हृदय और कंठ में झूलती हुई दिखाई देने वाली नहीं है। बिना अनुभव के, बिना आत्मचिंतन के कल्याण होने वाला नहीं है। सुन रहे हैं और समझ में भी आ रही है, आ रही है ना समझ में? तो सुन भी रहे हैं और समझ में भी आ रही है, तो अब कमी काय की है? चिंतन करने की। देखो भैया चिंतन करेंगे तो चैतन्य की पकड़ होगी। अच्छा बताओ, दिन रात परिवार की चिंता करते हैं, दिन रात दुकान की चिंता करते हैं, दिन रात समाज की चिंता करते हैं, तो बताओ दिन रात अपन जिस वस्तु की चिंता करते हैं उसकी पकड़ अपने जीवन में है कि नहीं? अच्छा बताओ, घर अपना लगता है कि नहीं लगता? बच्चे अपने लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं। दुकान मकान बाहर की सारी व्यवस्थाएं जितनी क्रियापन करते हैं इन सब में अपना प्रभाषित होता कि नहीं होता? क्यों होता है? हाँ, तो इनकी चिंता अपने मन में 24 घंटे। अरे पर पदार्थों की चिंता, पर पदार्थों की चिंता 24 घंटे अपने मन में चलती है, तो अपने आप ही इन पर पदार्थों में अपनापन भाषित होता है। और जीवात्मा मैं आत्मा हूँ, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। यदि अपने आत्मा का चिंतन यदि अपने अंतर में चले तो बताओ आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? क्या भैया आत्मा की बात मत करो बस। क्यों? भजन में गा लो आप कि आत्मा की बात अपने मन में बसा ले, लेकिन भैया आत्मा की चर्चा मत करो। आत्मा की चर्चा क्यों मत करो? क्योंकि आत्मा तो दिखाई देती नहीं है ना। अच्छा बताओ, किसी ने आत्मा को देखा है क्या? हाँ, नहीं देखा? पक्का? किसी ने आत्मा को देखा है क्या? अरे मैं सुना सपने में दिखती है, रात में दिखती घूमती हुई, अंधेरे में, शमशान में दिखती, कब्रिस्तान में दिखती, आत्मा नहीं दिखती? नहीं दिखती। भगवान जी जो वस्तु मेरी निज वस्तु है, जो परमात्मा, जो आत्मा इस समय इस देह देवालय में विराजमान है, जो मैं ही हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने आज तक उस परमात्मा को देखा ही नहीं है। अच्छा बताओ, आत्मा को नहीं देखा, एक बात का जवाब चाहिए। यदि आपने आत्मा को नहीं देखा तो फिर आप देख कैसे रहे? यदि आपने आत्मा को नहीं जाना तो आप जान कैसे रहे? अब इसका जवाब तो दे दो भैया, जवाब चाहिए ना। तो देख आंखों से रख। एक काम करो, एक मुर्दा लेके आओ, बाहर एक आध कोई हो तो उसके पास आंख भी होगी, कान भी होंगे, लेकिन उससे कहो कि तू जान हो, तू देख। हाँ, यही संशय है कि हम आत्मा को आंखों से देखना चाहते हैं, हम आत्मा को इंद्रिय से अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन भगवान आत्मा मैं आत्मा ही हूँ। जिस श्रद्धा की नजरों से वो आत्मा दिखता है,
जिस समर्पणता की नजरों से वो आत्मा दिखता है, जिस स्वीकारता की नजरों से वो आत्मा दिखता है, उस तत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। देखो भैया, आत्मा बुद्धि से पकड़ में नहीं आती। अपन क्या कह रहा है भैया, हमें बुद्धि से सुनाई दे रहा है, बुद्धि से समझ में आ रहा है। भगवान आत्मा बुद्धि से बाहर के विषय तो समझे जा सकते हैं, बुद्धि से संसार के विकल्प तो किए जा सकते हैं, लेकिन आत्मा को स्वीकार करने के लिए आत्मा का ही बल चाहिए। भाई आत्मा का बल कहां से लाए? अरे ये भगवान की अमृत में वाणी सुनो ना, एक तारण स्वामी का अमृत में उपदेश सुना ना। तारण स्वामी के ग्रंथ के एक एक गाथा में, एक एक शब्द में उस शुद्ध आत्मा के अलावा और किसी का बल है ही नहीं। इनकी वाणी में वो अमृत है। तो अच्छा बताओ, आत्मा को स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सरल जवाब चाहिए हमें। आत्मा को स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यदि आत्मा को स्वीकार करना है, यदि आप कहते हो कि आत्मा को स्वीकार करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्या दृष्टि। आप कहते हो आत्मा को स्वीकार करने के लिए जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, तो भैया द्रवलिंगी 9वें ग्रह तक जाने वाला भी मिथ्या दृष्टि। क्या करना पड़ेगा आत्मा को स्वीकार करने? कितने विचार नहीं कर पा रहे हैं। और अपन कहते हैं कि आत्मा की बात तो बहुत कठिन है, आत्मा की बात हमारे चित्त में नहीं बैठती, आत्मा की बात हमारे चिंतन में नहीं आती। ये कहते तो है अपन, लेकिन आप इतनी सी बात हमें बता दो कि आत्मा को स्वीकार करने के लिए करना क्या पड़ेगा? जल्दी बताओ। कच्चू नहीं करना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक बार स्वीकार कर लो, इस जगत में मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं। जो कुछ नहीं कर रहा, जो जान रहा है, जो देख रहा है, वो गायब तत्व ही आत्मा है, और वो आत्मा ही तू है भगवान आत्मा। अच्छा बताओ, इतनी सी छोटी सी बात का जवाब दो। अपने आत्मा अपना है ना? देखो गलती क्या है, अपने आत्मा अपना है ना, अपनी आत्मा से अपनापन ना करके इस संसार की माया में अपनापन कर रखा है, इसका नाम संसार है। अच्छा बताओ, दुकान मेरी कितने बार कहते हो? 50 बार, 100 बार। घर पुत्र परिवार मेरा कितने बार कहते हो? दिन रात। शरीर मेरा है, कितने देर चिंतन करते हो? 24 घंटे। ये पर पदार्थ मेरे हैं, इन पर पदार्थों में मेरा परिणाम चल रहा है। इन पर पदार्थों में को अपना कितनी देर कहते हो? इन पर पदार्थों में अपने की भावना कितनी देर रहती है? पूरे समय। और आत्मा हाँ नहीं रहती ना। तो देखो, अपने को अपना अपराध पकड़ना है। अपना अपराध क्या है? अपना अपराध ये नहीं कि हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, हमारा अपराध ये नहीं कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, हम भव्य नहीं है, ऐसा अपराध नहीं है। अरे तारण स्वामी की शरण मिली है, गुरुदेव के ग्रंथ मिले हैं, तो भव्यता तो हमारी पक्की पकाई है। गुरु महाराज की शरण, ये तारण पंथ, ये चैत्यालय हर किसी के भाग में नहीं है। ये गुरुदेव की अमृत वाणी हर किसी के भाग में नहीं है। अपने भाग में ये गुरुदेव की दिव्य ध्वनि है, तो इसका मतलब ये है कि भव्यता तो हमारे जीवन में है, भावी तत्व तो हमारा पका पकाया है। बस बात इतनी सी है, हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। कैसा पुरुषार्थ भैया? जितना मैं पर वस्तु को कहते हैं, उतना ही भैया अपने आत्म तत्व को स्वीकार किया जाए कि गुरुदेव कह रहा है, इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी गायब तत्व भगवान आत्मा ही। देखो आवाज तक नहीं निकलती अंदर से। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि ये आवाज निकले कहां से? क्योंकि शरीर में मैं पड़ा हुआ है। और सुनो, जब तक ये विश्वास अंदर से नहीं फूटेगा कि वास्तव में शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, तब तक वो अनुभूति होने वाली नहीं। देखो देखो सबको क्या विकल्प भैया? हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ,
सही बताओ, ये विकल्प है ना कि भैया हमें आज तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आज तक हमने आत्मा को चखा नहीं है, तो अब जब हमने आत्मा को चखा ही नहीं है तो हम कैसे कहें क्या बात है? ये विकल्प है ना, पक्का ना? एक बार बताओ भैया, आत्मा को नहीं चखा इसलिए विकल्प है कि हम आत्मा है कि नहीं है, पक्का ना? 100%। अब बदलना मत, अब भी आ जाओ। अभी हम दूसरा प्रश्न खड़ा कर देंगे आपके साथ, नया प्रश्न आ जाएगा पक्का। इसके अलावा कोई सल्ले तो नहीं है कि हम यदि आत्मा का रस चख लेंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे भैया कि हम आत्मा। अच्छा बताओ, आपने खटाई चखी? खटाई इमली चखी? चखी कि नहीं चखी? शक्कर चखी नहीं चखी? इमली कैसी होती है और शक्कर कैसी होती है? चलो कौन ने चखी? कौन ने चखी? जीव ने चखी, शरीर ने चखी, पक्का? आप तो पूछते जा रहे हैं भैया, रसना इंद्रिय चखी, पक्का चखी? पक्का कर लो पहले, बदलना नहीं बाद में। अब वो रसना इंद्रिय ने चखी तो जानी कौन ने? ज्ञान। हाँ, ज्ञान है। और ज्ञान किसका कौन है? आत्मा का। तो तुम कौन हो? आत्मा। बदल गए थे, हमने पहले कहा था बदलना मत, बदलना मत। अरे सुनो तो भगवान आत्मा, सुनो अच्छे से देखो। अच्छा एक बार बताओ, भावलिंगी मुनिराज भी खट्टा मीठा कसायला चिरपिरा भोजन करते हैं, लेकिन उनकी रसना इंद्रिय में स्वाद नहीं आता, और हम भी खट्टा मीठा कसायला भोजन करते हैं और हमारी रसना इंद्रिय में स्वाद आता है। बताओ कारण क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उनका निजता का भाव। हाँ, उनका निजता का भाव। अरे भगवान आत्मा, उनका उन इंद्रियों में आसक्ति का भाव नहीं है, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव कर लिया है, इसलिए उनके लिए खट्टा मीठा चिरपिरा छह के छह रस निरस है। और अपन ने भैया अपने इस आत्म स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, अपनी मान्यता में वो आत्मा नहीं आया भैया। अपन अनंतन मंदी कसाय से इस संसार में बंधे हुए हैं, जैसे अपन खट्टे मीठे कसायले चिरपिरे के स्वाद में ही उलझे हुए। अरे भगवान जी, चमड़े के स्वाद में तो उलझे हुए हो। अच्छा बताओ, जभिया काय की है? चमड़े की है। इस स्पर्शन इंद्रिय के ऊपर जो स्वाद रखता है, पुद्गल का जो बर्ड खाता है, उसका स्वाद अपने को आता है। तो अपन क्या मानते हैं भैया? खट्टा खाने वाला मैं हूँ, मीठा खाने वाला मैं हूँ। खट्टे में आनंद है, मीठे में आनंद है। भगवान जी, खट्टे में आनंद है या मीठे में आनंद है या आत्मा में आनंद है? भैया एक बार मान का पलट जाए ना तो अपना बेरन पलट जाए। गलती ये नहीं है कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ इसलिए मैं आत्मा को नहीं जानता। गलती ये है, क्या गलती है? कि मैंने आत्मा को माना नहीं है कि मैं ही वो परम तत्व परमात्मा हूँ, इसलिए मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। भैया बच्चा विदेश में हो लेकिन मातृत्व का अनुभव इंडिया में होता है। अब सामने तो नहीं, इमली 6 साल पहले खाई हो लेकिन इमली बोलते पानी आज भी आता है। वहां मान्यता, वहां मेरेपन का भाव है। और भगवान आत्मा, जहां मेरेपन का भाव जुड़ जाता है वहां अनुभूति धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। जहां अपनेपन की भावना जुड़ जाती है वहां अनुभव वेदन अपनत्व का भाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। भैया संसार शरीर भोगों में अनादिकाल से मेरेपन की मान्यता जुड़ गई, इसलिए राग का अनुभव होता है, देश का अनुभव होता है। अच्छा बताओ, राग दिखाई देता है क्या? होता है कि नहीं होता? देश दिखाई देता है? होता है कि नहीं होता? अब बताओ, दिखाई नहीं देता फिर भी राग होता है। अच्छा बताओ, मिठास दिखाई देती है क्या? एक अनुभव में आती कि नहीं आती?
भगवान जी जो वस्तु दिखाई नहीं देती वो अनुभव में कैसे आती है? चलिए बताओ, राग नहीं दिखाई देता ना, अनुभव में कैसे आता है? द्वेष दिखाई नहीं देता ना, अनुभव में कैसे आता है? बिना दिखाई दिए कैसे अनुभव में आता है? आत्मा के लिए तो तर्क कर दिया आपने कि आत्मा दिखाई नहीं देती इसलिए अनुभव में नहीं आती। तो ये राग भी तो दिखाई नहीं देता, देश भी तो दिखाई नहीं देता, फिर वो अनुभव में कैसे आता है? बताओ जल्दी कैसे आता है? इतना सा विचार अपने जीवन में नहीं हो पा रहा, इतने से छोटे से रहस्य को हम नहीं समझ पा रहा है। ये कार्माण वर्णाएं भी सूक्ष्म है, ये स्थूल पुद्गल नहीं है, ये सूक्ष्म पुद्गल है जो राग आदि विकारी भाव के रूप में हमारे जीवन में परिणाम कर रहा है, निमित्तों के आदि दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान आत्मा जैसे पुद्गल सूक्ष्म है ना, इसे अपन नहीं पकड़ पा रहे, दिखाई दे रहा आंखों से। ज्ञानामणिकरण दिखाई दे रहा है क्या? दर्शनामणिकरण दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म में पुद्गल परमाणु है जो इंद्रियों से पकड़ में आने वाले नहीं। इनका भेदन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ज्ञान ढका कि नहीं ढका? क्षार ढका कि नहीं ढका? भगवान जी जब अपन राग का अनुभव कर सकते हैं, द्वेष का अनुभव कर सकते हैं, तो आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर सकते? पहले अपने में भ्रांति तोड़नी पड़ेगी भैया। क्या भ्रांति तोड़नी पड़ेगी? कि जो आंखों से दिखता है वही सत्य है, जो कानों से सुनाई देता है वही सत्य है, इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वही सत्य है। पहले भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा भैया। सुनो तो, मैं राग करता हूँ ऐसी मान्यता होने के कारण से राग का अनुभव होता है। मैं द्वेष कर रहा हूँ ऐसी शरीर संयोगों में अपनत्व की मानता होने से द्वेष का अनुभव होता है। और भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि ऐसी स्वीकारता हो जाए तो आत्मा का अनुभव होना कोई बड़ी चीज। इतनी सी बात अपने अंतर में नहीं बैठ रही, और इतनी सी बात अपन जब सुनते हैं तो अपन क्या कहने लगते हैं कि आत्मा की चर्चा तो बहुत कठिन है। और तारण स्वामी की बात करो तो मंदिर विधि में आत्मा के अलावा दूसरी कोई चर्चा है ना। जीव को और ना जीव को 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए कितना काल हो गया? लेकिन काय की खबर नहीं करी, अपने आदि अनंत की खबर। अच्छा बताओ, ये काय की चर्चा? आत्मा की बात समझ में नहीं आती ना, नहीं आती ना, ये काय की चर्चा? ना जीव को आदि है, ना जीव को अंत है, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते अनंत काल हो गया, परंतु अपने आदि अंत की खबर नहीं करी। बस यही बात समझ में नहीं आती। अच्छा बताओ, सभी क्या खाया था? चलिए बताओ, सभी क्या खाया था? हाँ, पूरी रोटी सब्जी क्या खाया था? दाल रोटी खाई थी। देखो भैया, सुबह क्या खाया था, कल क्या खाया था, कल क्या पहना था, परसों क्या पहना था, अपने को दुनिया की सारी बात याद रहती है। और भगवान जी तारण स्वामी कह रहे हैं, आज तक अनादिकाल से अपने आदि अंत की खबर नहीं करी, उल्टो जीव अनादि को अब सुल्तान को गाओ, और जो अब के सुल्टे नहीं सो। ये बात समझ में नहीं आ रही? यदि इस मनुष्य भाव में अपने आदि अंत की खबर नहीं करी तो गहरे गोता खाए कि हमारा जीव ऐसी दुर्गतियों में चला जाएगा, हमारा जीव ऐसी पामर योनि में चला जाएगा जहां अनंत संसार के इतने गहरे गोते खाएगा कि जहां से निकलने का मार्ग बनने वाला नहीं। ये बात समझ में नहीं आ रही है? और कितनी सटीक बात है, और हिंदी में लिखा भैया। तारण स्वामी के ग्रंथ तो अपभ्रंश भाषा में लिखे हैं तो समझ में नहीं आते। इसलिए भोले भाले जीवों में करना करके रुइया रमण कमलावती जीव ने इन भोले भाले जीवों में करना करके ये मंदिर विधि धर्म उपदेश हिंदी में लिख दिया भैया। क्या करें? तारण स्वामी के ग्रंथों का सार मंदिर विधि निकाल के लिखी कि भैया इन भक्त जीवों को रोज रोज तो इतना स्वाध्याय का मेरा समय नहीं मिलेगा,
लेकिन 20-25 मिनट की लघु मंदिर विधि ये तो पढ़ सकते हैं रोज? नहीं पढ़ सकते। हाँ, रोज मंदिर विधि पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते? और उस मंदिर विधि में तारण स्वामी ने जो मन मंदिर में परमात्मा का दर्शन करवाया है, उस परमात्मा स्वभाव को दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन भगवान जी बाहर के क्रियाकांड और आडंबर से फुर्सत मिले तो तारण स्वामी की बात समझ में आए, दुनियादारी की भटकन से चित्त हटे तो तारण स्वामी का ये विपराग मार्ग समझ में आए ना। अपना मन तो, अपना उपयोग तो दुनिया की भ्रांति में भटक रहा है। इसलिए तारण स्वामी ने जो क्रांति अंतर आत्मा की अलग जगाई थी, वो ज्ञान का अंकुरन जो तारण स्वामी ने जगाया था वो अपने अंतर में नहीं हो रहा था। आप तो विचार करो, अच्छा आज तो साधन है, संसाधन है, आगम है, प्रमाण है। अपने बुजुर्गों के पास क्या था? सिर्फ तारण स्वामी थे, सिर्फ तारण स्वामी थे। और मात्र तारण स्वामी को स्वीकार करके हाट के हाट, वाट के वाट, पूरे समुदाय के समुदाय सब तारण स्वामी के हो गए। किसी ने कोई द्वंद नहीं करा भाई। मान लो हमारे बुजुर्ग भी हमारे तरह यदि विवाद करते कि तारण स्वामी वहां मंदिर में तो वैसा होते, भट्टारक तो वैसा करत है, या वो दुनिया वाले तो ऐसा करते हैं। यदि हमारे बुजुर्ग भी शल्य शंका और यहाँ वहां की भ्रांति में उलझ जाते तो क्या आज हम तारणपंथी होते? हमारे बुजुर्गों ने एकमात्र तारण स्वामी को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया होता तो क्या आज हम तारण स्वामी की अमृतवाणी को सुन पाते? भैया उन्हीं ने स्वीकार किया और उन्हीं ने सुरक्षा की और आज अपने को सहज ही अमृत प्राप्त हुआ। कितना बहुमान है भगवान जी, तारणपंथी होने का कितना बहुमान है। सुनो भगवान आत्मा, जब तक तारणपंथी होने का बहुमान नहीं है ना, जब तक तारण स्वामी की इस अमृत वाणी को प्राप्त करने का बहुमान नहीं है ना, तब तक शुद्धात्म अनुभूति होना तो बहुत दूर की बात है। सत्य का दर्शन होना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जिसे अपने गुरु का स्वाभिमान ना हो, जो दर दर भटकता हो, भैया क्या कह रहा है, जो दर दर भटकता हो उसकी झोलियां भरती नहीं। झोली तो उसकी भरती है जो अपने गुरु के प्रति समर्पण करता है। बताओ है कि नहीं सच्ची आस्था? अरे सच्ची आस्था है तो फिर कोई द्वंद नहीं, सल है या विश्वास है। देखो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, कांड को सुना है कि नहीं सुनी? एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, ये बात तो पक्की है ना। या तो तारण स्वामी के प्रति पूर्ण निष्ठा करो तो आत्मा का अनुभव हो सकता है भैया, और यदि साथ में सल है, नाना प्रकार की उलझन है और नाना प्रकार की भटकन है, तो फिर आत्म अनुभव होना संभव नहीं। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, मतलब या तो श्रद्धा सम्यक होगी और या तो श्रद्धा मिथ्या होगी। अपनी कैसी? सही में या तो आचार्य गुरुवर तारण स्वामी का मार्ग स्वीकार होगा या तो क्रियाकांड और आडंबर। अपने को क्या स्वीकार है? पक्का कहो, हमें सबके बारे में सब मालूम है। मेरा ठीक है नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन हम यहाँ माइक पे बोल सकते हैं किसी के बारे में कुछ भी। पक्का करो, पक्का बिल्कुल। यदि ये स्वीकार है तो फिर दो का कोई काम नहीं। अपने अंतर में अपने तारण स्वामी के प्रति यदि बहुमान है तो फिर कहीं उलझने की कोई बात नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती पंडित पूजा की, यहाँ से शुरुआत होती मंदिर विधि को स्वीकार करने की। अरे भगवान आत्मा एक बात कहें, एक बार मंदिर विधि करने में जितना पुण्य है उतना तुम कितने तीर्थ की वंदना कराओ। गारंटी कह रहा है
जो परिणामों को विशुद्धि और जो तत्व का श्रद्धान मंदिर विधि करने से होता है, वो तुम 1 लाख तीर्थ की वंदना भी कराओ तो बेसा पुण्य का बंध होने वाला नहीं, क्योंकि सम्यक श्रद्धान से पुण्य का बंध होता भैया। कसाई की मान्यता से पुण्य का बंध होता है, और यदि हमारी कसाई की मान्यता नहीं है और यदि हमारा सम्यक श्रद्धान नहीं है तो फिर पुण्य बंधने वाला नहीं है। अपन तारण स्वामी के अनमोल रत्नों को छोड़ के, गुरुदेव की अमृत वाणी को छोड़ के यहाँ वहां जो भटक रहे हैं, ये भटका नहीं भैया, अपने लिए अपनी आत्मा के पतन का कारण है। इससे बताओ, इससे बड़ा किसी क्या है? दर दर नहीं भटकना, जंगल जंगल नहीं भटकना, तीर्थ तीर्थ नहीं भटकना भैया। क्या करना है? एक बार इस सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके, इस धर्म उपदेश को स्वीकार करके और अपने श्रद्धान को सम्यक करना है। यदि अपना श्रद्धान सम्यक होगा तो पुण्य भी बढ़ेगा, धन संपदा तो बढ़ेगी बढ़ेगी। एक कहते ना, धर्म की शरण में पुण्य अपने आप ही पड़ा रहता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अरे अपन ने सुना कि नहीं सुना, जब चक्रवर्ती भगवान की वाणी सुनने जाते हैं तो क्या फेंकते हुए जाते हैं? चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ भगवान की वाणी सुनने जाते थे तो क्या फेंकते हुए जाते थे? हाँ, क्या फेंकते हुए जाते थे? रत्नों की वर्षा करते हुए जाते थे, रत्न फेंकते हुए जाते थे। बताओ क्यों? हाँ, अरे देखो, चक्रवर्तियों के अंदर का बहुमान, चक्रवर्तियों के अंदर की महिमा, वो कहते थे भगवान आपने जो रत्नात्रय के छत्र प्रकट किए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सुशोभित, हे वीतरागी आदिश्वर, हे आदिनाथ देव, हे ऋषभ देव, आपने जो रत्नात्रय के रत्न प्रकट किए हैं, उन रत्नात्रय के रत्न के आगे इन जड़ रत्नों की कोई कीमत नहीं है। ये संसार इस बात को जान ले। इसलिए चक्रवर्ती रत्नों को लुटाते हुए जाते थे भैया, कि भगवान की वाणी इन रत्नों से अनमोल है। अपने हृदय में बताओ, अच्छा यदि अब भी यानी यहाँ प्रवचन गुरु महाराज की वाणी चल रही है और मान लो बाहर आपको सुनाए दे कि भैया नेताजी आए और 2,000 नोट तो बंद हो गए, 5-5 हज़ार रुपये बांट रहे हैं, तो क्या करेंगे? नहीं, अभी अभी पता लग जाए कि बाहर बैठ रहे हैं भैया, आज से शुरुआत हो गई, फिर क्या करेंगे? तो अपन ने परंपरा बदल दी है। अरे चक्रवर्ती भी अपनी संपदा को लुटाता हुआ भगवान के समोषण में सब कुछ समर्पण करने के लिए जाता था। और अपन ने क्या प्रारंभ कर दिया भैया? हे तारण स्वामी, हम चैत्यालय में आए हैं, हमारी दुकान भरी रहे, हमारा मकान अच्छा बन जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारे संसार के सारे काम हो जाए और हमारी दुनियादारी अच्छी चलती रहे। वीतरागी गुरुदेव के सामने आके अपने मन की मनोकामनाओं के अलावा, स्वार्थ के अलावा हमारे मन में कोई दूसरी चीज नहीं बस रही। और हम अपन इल्जाम काय को लगाते हैं भैया, इतने दिन से प्रवचन तो सुन रहा है, हम में तो कोई बदलाव आए। पहले एक बात बताओ, स्वार्थ छोड़ के आए, मन से कामनाओं को अलग करके आए, काय की इच्छा लेके आए? तो बताओ, मान की, सम्मान की, भैया बड़ाई वस्तुओं की इच्छा लेके आए, स्वार्थ की कामना लेके आए, पराई वस्तु की। और क्या कह रहा भैया कि हमें आत्मा का अनुभव तो भगवान जी पहले एक बात तो बताओ, तुम आत्मा का अनुभव करने आए कब हो? भैया यदि कोई भिखारी, सुनो तो, यदि आपके घर में कोई भिखारी कटोरा लेके आए तो आप क्या कहोगे? काय के लिए आया? भीख मांगने के लिए आया। बिल्कुल सही ना? ऐसे ही तारण स्वामी जैसे महावीर के संत के पास यदि कोई अपने संसार की इच्छा कामना लेके आए तो क्या कहोगे? भीख मांगने आया। ये कहोगे ये त्रिलोकीनाथ आया है,
गुरुदेव का लघुनंदन आया है, महावीर का वंशज आया है, ये कहोगे? नहीं कहोगे भैया। यदि घर के सामने कोई कटोरा लेके आएगा तो उसे भिखारी ही कहा जाएगा। ऐसे भगवान जी तारण स्वामी के सामने यदि संसार की लौकिक कामनाओं की इच्छा लेके आओगे तो भैया भिखारी कहे जाओगे, मालिक नहीं कहे जाओगे। और तारण स्वामी के सामने यदि अपने त्रिलोकीनाथ परमात्मा का बहुमान लेके आओगे, गुरुदेव की वाणी का बहुमान लेके आओगे, तारण स्वामी के ग्रंथों में लिखे हुए इन अमृत वचनों का बहुमान लेके आओगे, अरे तो 3 लोक के नाथ कहलाओगे। और 3 लोक के नाथ में, 3 लोक के नाथ के चरणों में संसार की जड़ संपदा तो बेसी पड़ी हुई दिखाई देगी। देखो, बिन मांगे मोती मिलेगी और मांगे मिलेगा घी। इस सीख अपने मन में है कि नहीं? एक बात अंतर सुन लो भैया, अपने मन से स्वार्थ निकाल दो। बहुत अच्छी बात है, अपने मन से स्वार्थ निकाल दो, अपने मन से पर की चाह निकाल दो, आत्मा का अनुभव अपने आप ही गुरुदेव की शरण में हो जाए। लेकिन सच्ची श्रद्धा और सच्चा समर्पण लेके आना, स्वार्थ निकाल के आना। और एक बात याद रखो, अपने मन में स्वार्थ रखे रहो और दिन रात यदि माला भी खिसकाते रहो तो वो आत्मा मिलने वाली नहीं। स्वार्थ मतलब समझ गए क्या है? स्वार्थ के 2 अर्थ होते हैं, एक स्वार्थ का आध्यात्मिक अर्थ भी है और एक स्वार्थ का सांसारिक अर्थ भी है। पहले सांसारिक वाला बताओ, स्वार्थ का मतलब क्या होता है? हाँ, स्वार्थ का मतलब क्या होता है भैया? जिसे अपने इंद्रिय विषय भोगों के अलावा और कोई अभिलाषा नहीं है। एक स्वार्थ भी होता है भैया, जिसे संसार भौतिक संपदा के अलावा और कोई दिखाई देता नहीं है। और एक आध्यात्मिक अर्थ होता है स्वार्थ का। क्या होता है? हाँ, आध्यात्मिक अर्थ क्या है स्वार्थ का? सही पकड़े हो। स्व अर्थ ही, भगवान जी सुनो, जिसको स्व अर्थ ही प्रिय हो, भगवान जी इस लोक में स्व अर्थ मतलब निज आत्मा के अलावा और किसी का कोई लेना देना नहीं। भगवान आत्मा स्व अर्थ, अपने अर्थ को ग्रहण करने वाला, अपने अर्थ को पहचानने वाला, संसार से कोई लेना देना नहीं। संसार से कोई लेना देना नहीं मतलब भैया कि घर में भोजन बनाना बंद कर दे, दुकान जाना बंद कर दे, घर में रहना बंद कर दे, कर दो तो और अच्छी बात है। लेकिन भैया स्व अर्थ का मतलब ये नहीं होता कि घर में रहना बंद कर दो, दुकान में रहना बंद कर दो या भोजन बनाना बंद कर दो। स्व अर्थ का मतलब ये होता है रहो कहीं भी लेकिन आत्मा की सूरत को मत छोड़ो। तब कितना कठिन लगता है। जब अपन आत्मा की बात करते हैं तो कितना कठिन लगता है। आप ये बताओ, आत्मा को आत्मा की बात कठिन क्यों लगती है? अच्छा बताओ, अपन आत्मा की जो चर्चा कर रहे हैं वो आत्मा से कर रहे हैं, खंभों से कर रहे हैं? तो जवाब दो। अपन यहाँ जो गुरुदेव की बात को कह रहे हैं, अपन जो आत्मा की चर्चा कर रहे हैं वो आत्मा से कर रहे हैं, खंभों से कर रहे हैं? खंभों से तो नहीं कर रहे हैं। पक्का आत्मा की बात आत्मा से कर रहे हैं, आत्मा की बात खंभों से। भगवान जी मतलब यदि खंबे आत्मा की बात ना समझे तो ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि उनमें दर्शन ज्ञान की चेतना नहीं पाई जा सकती, और जिनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है उन्हें समझ में कहां से आएगी। लेकिन भगवान जी जब मैं आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, और जब जीव से जीव की चर्चा करी जाए और जीव कहे कि मुझे अपनी चर्चा समझ में नहीं आ रही, तो फिर क्या कहे? खंभों से कहो आप,
कि खंभों को यदि आप स्वरूप बताओ और खंभे कहें कि भैया मुझे स्वरूप समझ में नहीं आया, तो नक्की है। क्यों? क्योंकि वहां चेतना नहीं पाई जाती। और यदि जीव से आत्मा की चर्चा करी जाए और एक जीव कहे कि मुझे आत्मा की बात समझ में नहीं आती, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? अनव्यक्त है। ये तारण स्वामी मानो इससे क्या कहा? जीवोपी मृतम भवेत्, वो जीता हुआ भी मुर्दा के समान है। क्यों है? क्योंकि इस मुर्दा में एकत्र करके बैठा है। खंबे में और तुझ में इतना ही अंतर है कि खंबा चेतन है और तू चेतन है। तेरे में और खंबे में इतना ही अंतर है। यदि अपने को इतना ही बोध नहीं है कि मैं चेतना हूं, तो खंबे में और मुझ में कोई अंतर नहीं। ये शरीर मिट्टी का है और ये खंबा भी, ये शरीर मिट्टी का है और ये बाहर की सारी वस्तुएं भी मिट्टी की बनी हुई है। मुझ में और इस मिट्टी में, ये बाहर की मिट्टी में और इस मिट्टी में कोई भेद नहीं है। भेद इतना सा है कि इस मिट्टी के बीच में ये चेतन रहता है और भगवान आत्मा, आपको भी पता है कि इस खंबे के पीछे भी स्थावर काय के जीव, अनंत जीव रहते हैं। ये भी किसी का शरीर है और ये भी किसी का शरीर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा बताओ, ये खंबा किसी का शरीर है कि नहीं है? अच्छा, 5 स्थावर काय जीव के नाम पता है कि नहीं पता? तो इस खंबे के पीछे, इस खंबे में अनंत जीव है कि नहीं है? नहीं है विश्वास? देखो तो भगवान जी, भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं है। अन्य जगत के जीव ना माने तो ना माने, लेकिन अपन जैनी होने के नाम पे ये तो जानते हैं कि इस खंबे के आश्रित अनंत जीव है। भैया ये खंबा भी किसी का शरीर है और ये शरीर भी किसी का शरीर है। अभी बताओ, उस शरीर में, उस शरीरधारी में और इस शरीरधारी में क्या अंतर है? वो भी जीव भगवान आत्मा है, मैं भी जीव भगवान आत्मा हूँ, लेकिन वो जीव आत्मा की चर्चा सुन नहीं सकता, आत्मा की चर्चा समझ नहीं सकता, अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो असंगी है, एक इंद्रिय पर्याय में है। लेकिन भगवान आत्मा, मैं मन सहित संगी पंचेंद्रिय हूँ, मैं आत्मा की बात सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ और अपने आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ। यही अंतर है भगवान जी, कि तुम इस भाव में, इस चैतन्यता को, इस आत्मा को जान के अपना हित कर सकते हो, उस खंबे में रहने वाले जीव अपना हित नहीं कर सकते। इतना अंतर है भगवान जी, इतना अंतर तो समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, जब तक इतना आपने विचार नहीं किया ना, तब तक ही भेद ज्ञान नहीं हो रहा आपसे। आप कहते ना भैया, रोटी बनाते बनाते कैसे भेद ज्ञान कर ले, पैसा गिनते गिनते कैसे भेद ज्ञान कर ले, भोजन करते करते कैसे भेद ज्ञान कर ले, जब हमें गुस्सा आए, जब हम क्रोध को कैसे शांत करें, जब हमें लोभ कसाय प्रकट हो तो हम अपनी लोभ कसाय को कैसे मिटाएं। भगवान आत्मा इन विकारों से जब ही हट सकते हैं जब निर्विकार आत्मा स्वीकार हो, और जब तक अपना निर्विकार आत्म स्वभाव स्वीकार नहीं होगा, तब तक हम इन विकारों से अलग नहीं हो पाएंगे। कितनी कठिन लग रही है? क्यों कर रही है? कितनी कठिन लग रही है? लग रही कठिन? कठिन लग रही है? प्रहलाद भैया नींद आ रही क्या? अच्छा नहीं आ रही? तेरी थोड़ी थोड़ी कठिन लग रही है, ज्यादा नहीं लग रही। चलो इतना ही बहुत। तो पक्का बता दो भगवान जी, आखिरी निर्णय है, टाइम पूरा हो गया, 2-3 मिनट 4 मिनट से बस, जल्दी से बता दो, उस जीव में और मेरी जीव में क्या अंतर है? एक बार तो भेद ज्ञान कर लो रे भगवान आत्मा। तुम त्रिकालीन स्वभाव को नहीं जान पा रहे, त्रिकालीन स्वभाव का अनुभव नहीं कर पा रहा है। अरे पर्याय जीव का अंतर तो जान लो, ये मच्छर, मक्खी, ये खंबा, ये पेड़, ये पौधे, ये पानी, ये सब जीव है, लेकिन ये जीव होते हुए भी अपने जीव आत्मा को नहीं जान सकते। और मैं जीव हूँ,
मनुष्य पर्याय में हूँ, तो मैं अपने आत्मा को जान के अपना कल्याण कर सकता हूँ। इतना ही अंतर है। अरे सुनो तो, तुम क्या बोलते हैं, उस शुद्ध आत्मा को नहीं जान पा रहे, लेकिन पर्याय में भटकने वाले जीव को तो जान रहे हो कि नहीं जान रहे? अच्छा बताओ, मच्छर में आत्मा है कि नहीं है? चींटी में आत्मा है कि नहीं है? पेड़ में? अब बताओ, क्या ये अपनी आत्मा को जान सकते हैं? मैं जान सकता हूँ? तो क्यों नहीं जान रहा भगवान जी? अंतिम बात है, बिल्कुल आखिरी। और कब तक लगे रहे हैं? जब तक अपने अंदर नहीं। और कब उतरना है? आएगा समय। अच्छा, अपने आप आसमान से टपकेगा और अपने आप ये मंदिर में डूब जाएंगे। भैया हाँ बिल्कुल सही अंकल भैया, जिस दिन हम अपने अंतर का पुरुषार्थ, अपने अंतर की रुचि और अपने अंतर का भैया सच्चा श्रद्धान प्रकट कर लेंगे, उस दिन हमारा आत्मानुभूति का समय आ जाएगा। और भगवान जी, जब तक हम अपने पुरुषार्थ को स्वयं नहीं जगा रहे, जब तक हम स्वयं प्रमाद में पड़े हुए हैं, जब तक हम स्वयं ये मान रहे हैं कि घर के काम जरूरी है, प्रवचन तो आखिरी 10 मिनट के भी बहुत है। प्रवचन करने से पैसे थोड़े मिलेंगे। अच्छा बताओ, यदि प्रवचन सुनने से यदि फीस रख दी जाए कि 1 घंटे प्रवचन सुनने वाले को 5,000, आधा घंटा सुनने वाले को 2,500 और 15 मिनट प्रवचन सुनने वाले को 1,000 की प्राप्ति होगी, तो फिर क्या होगा? तो मतलब बाहर तक चेक करें, ठसाठस भरा मिलेगा। देख लो भगवान जी, धन का लोभी ये जीव, पैसे का लोभी ये जीव, धन का लोभी ये जीव पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन सर्व भगवान बार बार कह रहे हैं कि भैया अपन गा गा के पढ़ रहे हैं क्या, सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आत्म निहाल। रोज पढ़ना भैया कि ना धन साथ जाएगा, ना दौलत साथ जाएगी, ना रुपया पैसा साथ जाएगा, ये बाहर की कोई भी वस्तु अपने साथ जाने वाली नहीं है। फिर भी आज भी जिनेंद्र भगवान के जो अमृत में वचन है, सर्व भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, इसका बहुमान नहीं आ रहा, इसकी कीमत समझ में नहीं आ रही। आज भी खोपड़ी में वो हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा और सही कह रहा है। यदि कोई ये व्यवस्था बन जाए कि एक प्रवचन में 500 रुपये मिलेंगे भैया, एक भी जन मिस नहीं होगा। भाई पैसा का लालच है इसी चीज, गृहस्थी में ये धन का लालच, ये लोभ, तारा स्वामी ने क्रोध मान माया लोभ नहीं कहा, लोभ क्रोध मान माया कहा। क्यों? तो पंचम काल में इन जीवों की लोभ कसाय अति तीव्र है, और ये धन का लोभी, ये बाहर में धन का लोभी पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अपन काय के लोभी, टाइम खत्म, अपन काय के लोभी है? आखिरी जवाब दे दो, खत्म, मंगलाचरण करना है, जल्दी से बोलो। काय के लोभी है? झूठ मत बोलो। हाँ ये बता दो, अंदर से कह रहे हैं ऊपर से कह रहे हैं? मंदिर में बैठे जाके लाजे कह रहे हैं या अंतर की भावना है जहाँ से कह रहे हैं? तारण स्वामी ने कहा है, लोभ करना है तो अपने निज गायक पद का लोभ करो। इस लोभ को करोगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय का लोभ करो। यदि आत्म स्वभाव का लोभ करोगे तो मुक्ति मिल ही सकती है, लेकिन जीवात्मा धन दौलत पुत्र परिवार इन बाहर की वस्तुओं का लोभ करने से मेरी आत्मा का हित 3 काल में भी होने वाला पक्का हुआ कि नहीं हुआ? देखो भैया, धीरे धीरे ही सही,
एक एक शब्द सुन के ही सही, एक एक बार आत्मा का स्मरण करके सही, एक बार दिन में भेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप का दोहरा के ही सही, जैसे बने वैसे अपने आत्मा का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। मतलब मजबूरी, करना ही पड़ेगा मतलब मजबूरी। अब भैया क्या करें, अब आप जबरदस्ती बैठा रहे हो और जबरदस्ती सुना रहे हो, तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। या फिर ऐसा करो भैया, एन केन प्रकरण अपने वस्तु स्वभाव का निर्णय करना ही है, और जिस दिन आत्म तत्व का निर्णय कर लेगा आत्मा, उस दिन तू अनंत सुखी हो जाएगा। और जब तक अपने आत्मा का निर्णय नहीं करेगा, जब तक कितनी क्रिया कर ली जाए, आत्मिक सुख मिलने वाला, कितना ही पैसा कमा लो, चैन की नींद आने वाली नहीं है। भगवान जी निश्चिंत होने के बाद ही चैन की नींद आएगी। इसलिए भैया अपन बाहर से धीरे धीरे अपनी परिणति हटाएं और तारण करण देव के इस अमृत मार्ग को ग्रहण करें, इसी से हम सबका कल्याण होगा। यही सद्गुरु श्रीमद जय तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य गुरुवर सदगुरुवर संत तारण करण मृणाचार्य जी महाराज जी। जन्मोस्तु गोपति ज्ञान सहका कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जो जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर को गुरु को धर्म को साक्षी को प्रणवाद नमस्कार। साथ सतगुरु भाई आत्म शास्त्र धर्म आत्मी सुखदाई आत्मन है रतनाथ पूरित अवगाहन सुख राम ऐसे सद्गुरु धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। देवं गुरुं शतं वन्दे धर्मशतं।